नमस्कार। आज का विचारणीय विषय रहेगा रसीदी टिकट की यात्रा। आप सब जानते हैं कि रसीदी टिकट ये अमृता प्रीतम जी की आत्मकथा है और उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने खुशवंत सिंह जी से बात कर रही थी। उन्होंने कहा, तेरी जीवनी का क्या है? बस एक आध हादसा लिखना चाहो तो रसीदी टिकट पर लिख सकती हो। अमृता प्रीतम लिखती हैं कि मैं जिंदगी के लेखे जोखे को कागजों पर छोटा सा रसीदी टिकट लगा रही हूं, नज्मों को लेकर नज्मों की कच्ची रसीद को पक्की रसीद करने के लिए। आप सब जानते हैं कि अमृता प्रीतम की जिंदगी का सच रसीदी टिकट में निहित है। उन्होंने रसीदी टिकट में जीवन के रहस्यों को बिना लाग लपेट के अकुंठित भाव से खुली किताब के रूप में खोल दिया। उन्होंने जीवन के भोगे हुए अनुभव, एहसासों, संघर्षों और तनावों का रचनात्मक प्रयोग किया। जीवन के सत्यांकित इतिहास को प्रस्तुत करके आकांक्षाओं का साधारणीकरण किया। जब आप रसीदी टिकट पढ़ते हैं तो अमृता प्रीतम के जीवन के सभी पहलू आपके सामने खुलते चले जाते हैं। इस आत्मकथा का पहला पड़ाव है चेतनता, जिसमें अमृता अपने पिता के धर्म और आदर्श में उलझी मां की मृत्यु के बाद खंडित हो जाती हैं। ईश्वर के प्रति अमृता का विद्रोह समाज में प्रचलित जातिगत भेदभाव में बदल जाता है। नानी की रसोई में मुसलमान दोस्तों के लिए रखे गए 3 गिलास विद्रोह का कारण बनते हैं। सामाजिक आडंबरों के विरोध में विद्रोही भावना अमृता में पनपने लगी और इसी तरह ये चेतनता का हमें आभास मिलता है। लेकिन इसी आत्मकथा का दूसरा पड़ाव है चेतनता। जब 16 वर्ष की अवस्था में अमृता प्रीतम प्रीतम सिंह कवातड़ा जी के साथ विवाह सूत्र में बंध जाती हैं। अनचाहा विवाह अमृता की मजबूरी बन गया। अमृता ने मजबूरी और नफरत को मोहब्बत में परिणत कर दिया। जीवन के गिले शिकवे, दर्द, संवेदनाओं की सार्थकता को अन्वेषित किया। उन्होंने रसीदी टिकट में लिखा है, मैं किले की दीवारों को उंगलियों से टटोलती रहती हूँ। पत्थर की दीवारों का कोई हिस्सा भी नहीं पिघलता। मैं सारा जोर लगाकर उड़ने की कोशिश करती हूँ। तो इसी चेतनता की अवस्था में, जवानी के जोश में, जिंदगी के गलत कीमतों के प्रति विद्रोह समाज के ठेकेदारों का पर्दाफाश करने में बदल जाता है। राजनीतिक कुचालों के प्रति आक्रोश, रीति रिवाजों के प्रति वो अपनी आवाज बुलंद करती हैं, अपनी संवेदना को विस्तार देती हैं। रसीदी टिकट का तीसरा पड़ाव है सचेतनता, जिसमें चेतनता और अचेतनता के सम्मिलित हो जाने पर वह सज्जाद और इमरोज की दोस्ती का वर्णन करती हैं। अपने संबंधों को यथार्थ तक पहुंचने की प्रक्रिया बताती हैं। अतीत जीवी नहीं, भुक्त भोगी बनकर वह अपने जीवन के उतार चढ़ाव को विशालतम अर्थ प्रदान करती हैं। रसीदी टिकट का तीसरा पड़ाव अकेलेपन में बदल जाता है, जिसमें अमृता अकेलेपन से संत्रस्त होकर संवेदनशील लोगों से जुड़ाव स्थापित करती हैं। लेखन की समस्याओं को प्रस्तुत करते करते कानून व्यवस्था पर भी चिंतन मनन करती हैं। अपने हादसे स्वप्न को दर्पण में प्रतिबिंबित करती हैं। रचनात्मक वातावरण ने अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट को जन्म दिया और वो रसीदी टिकट आंतरिक यात्रा है।
जो हमें अंदर से बाहर जाने और अपने से पर जाने की यात्रा में संजोती हैं। शताब्दियों तक अमृता का जीवन पाठकों को आजादी की उड़ान भरने की प्रेरणा देता रहेगा। आप रसीदी टिकट को जरूर पढ़िए, क्योंकि रसीदी टिकट में नैतिक साहस की संवेदना है, जो कि पाठक को झंकृत करती है। इस आत्मकथा को पढ़ने के बाद अमृता प्रीतम के व्यक्तिगत पहलू खुलते चले जाते हैं और ये आत्मकथा 4 पड़ावों के अंतर्गत हमारे समक्ष उजागर होती है। तो यही रसीदी टिकट की यात्रा का मूल है, रसीदी टिकट का सत्य है, और इसी सत्य से आप सबको भी रूबरू अवश्य होना चाहिए। धन्यवाद।